1970 के बाद से हर जनरेशन के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता जा रहा है। बिना किसी वजह के जवान लोग हमेशा थकान सा महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, लो लिबिडो, मसल लॉस और बहुत केसेस में डिप्रेशन के शिकार तक होते जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, डॉक्टर इसे नॉर्मल एजिंग कह के नॉर्मलाइज करते हैं या इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर हम किसी इनविजिबल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमें उसका कारण पता ही नहीं है और हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं? आज हम जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल क्यों गिरते जा रहे हैं, इससे क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और क्या इसका सलूशन पॉसिबल है। स्टे ट्यून, ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं फन फिटनेस, जहां साइंस, फिटनेस और हेल्थ को हम बनाते हैं सिंपल और रेलेवेंट। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, जिसे शॉर्ट में टीआरटी भी कहते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आज के डेट में हर एडल्ट मेल को समझना चाहिए और समझना जरूरी है। अगर आप 30 प्लस के हो या फटीग, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम स्टार्ट होती कहां से है? टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है, ये एक सर्वाइवल हार्मोन है। ये हार्मोन आपके एनर्जी लेवल, मसल मास, मेंटल फोकस, मूड स्विंग्स, मूड और स्ट्रेस रिस्पॉन्स सब पर डायरेक्ट असर करता है। लेकिन आज के डेट में टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन एक एपिडेमिक बन चुका है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक हर नए जनरेशन के टेस्टोस्टेरोन का लेवल पहले से 20 से 25% तक कम होता जा रहा है। ये एजिंग का पार्ट नहीं है, ये एक अननेचुरल डिक्लाइन है और हमें इसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है। रूट कॉजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन। चलिए जानते हैं आखिर कारण क्या है इस हार्मोन के कोलैप्स होने का। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, आजकल के प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फ्रेगनेंसेस में ऐसे कंपाउंड्स मिले होते हैं जो बॉडी के हार्मोन सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। एस्ट्रोजन एक्सपोजर, कुछ प्लास्टिक्स और प्रिजर्वेटिव्स डायरेक्टली एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट डालते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। लिवर डिसफंक्शनिंग, लिवर हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। जब लिवर फैटी हो या अल्कोहल से डैमेज हो तो हार्मोन इम्बैलेंस बढ़ता है। स्ट्रेस और स्लीप इश्यूज, क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। पुअर स्लीप भी सेम इफेक्ट करता है। ओबेसिटी, बेली फैट से एस्ट्रोजन और ज्यादा बढ़ने लगता है जो टेस्टोस्टेरोन को और कम करता है। तो अगर आपको फटीग, इरिटेबिलिटी या लिबिडो में कमी महसूस हो रही है तो इसे इग्नोर मत करो। हार्मोन टेस्ट करवाना पहला स्टेप है। अगर ब्लड टेस्ट कंफर्म करता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी एक सेफ और इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। थेरेपी के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंजेक्शंस, टेस्टोस्टेरोन साइपायोनेट या इनैंथेट वीकली या बाई वीकली दिए जाते हैं। ये सबसे रिलायबल और अफोर्डेबल मेथड है। क्रीम या जेल्स डेली स्किन पर लगाना होता है, लेकिन इसमें स्किन टू स्किन ट्रांसफर का रिस्क होता है, स्पेशली वुमेन या किड्स के संपर्क में आने से। पैलेट्स, इन्हें माइनर प्रोसीजर के जरिए स्किन के ठीक नीचे इम्प्लांट किया जाता है। इसमें 3 से 6 महीने तक हार्मोन रिलीज होता रहता है, लेकिन इसमें अनप्रेडिक्टेबल अब्जॉर्प्शन और इन्फेक्शन का चांस रहता है। ऑरल या बकल फॉर्म, इंडिया में ये रेयर ही है। डायरेक्टली माउथ लीनिंग के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसमें भी लिवर टॉक्सिसिटी का रिस्क बना रहता है। एक्सपर्ट ओपिनियन यही कहता है इंजेक्शन सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ ऑप्शन है जब डोज पर्सनलाइज करके दिया जाए। जानते हैं जेंडर डिफरेंसेस, कॉशंस और मिथ्स को। ये थेरेपी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतें भी टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन का शिकार होती हैं, स्पेशली मेनोपॉज के बाद उनका डोज बहुत कम होता है।
लगभग 1/10 ऑफ मेल डोजेस। कॉशंस को अगर जाने, बिना टेस्ट और डायग्नोसिस के टीआरटी स्टार्ट करना गलत है। टीआरटी मैजिक सोल्यूशन नहीं है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट जरूरी है। फर्टिलिटी चाहिए तो कॉशन लो, क्योंकि टीआरटी टेम्पररी लेवल पे स्पर्म काउंट को कम कर सकता है। अगर हम इनसे जुड़े मिथ्स को जाने, टीआरटी से कैंसर होता है, ये एक बहुत ही आउटडेटेड सोच है। टीआरटी से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ता है, अगर सही मॉनिटरिंग हो तो ये बिल्कुल सेफ है। टीआरटी एडिक्शन करवाता है, ये हार्मोन बैलेंसिंग थेरेपी है, कोई ड्रग नहीं। जानते हैं हमारा फाइनल कंक्लूजन टेक अवे क्या है? ये जानना जरूरी है कि लो टेस्टोस्टेरोन एक रियल इशू है और इससे जुड़ने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इक्वली रियल है। अगर आप क्रॉनिक फटीग, एंजाइटी या मसल लॉस से जूझ रहे हैं तो ब्लड टेस्ट करवाना बेसिक स्टेप है। टीआरटी को एक सपोर्टिव टूल समझना, लेकिन लाइफस्टाइल पे काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डाइट, स्लीप और टॉक्सिन एक्सपोजर को ऑप्टिमाइज करो। हार्मोनल हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल हेल्थ का भी बेस है। सही तरीके से किया गया टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करें। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक के टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल हेल्थ के साथ, हमें जरूर से बताएं। और अगर आप चाहें तो और भी साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट तो सब्सक्राइब करें फन फिटनेस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हेल्थ का सच समझा जाता है बिना किसी फिल्टर के। स्टे स्ट्रांग, स्टे अवेयर।